तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं का आपका जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं का आपका जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा और सभी लोगों को आपको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आएगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का आपका जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। देखिएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं का आपका जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आज मैं जैसा कि आपको बताने वाला हूं, टोटल आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार का पेपर में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग यहां से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएंगे, ताकि आप सबको ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ सके। देख सकते हो यहाँ पर लिखा है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 6 गुणा 5 बराबर 32 अंक निर्धारित है। आप सभी लोग यहाँ से इसको समझ ले। टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर में जैसा कि आपको यहाँ से बताने वाला हूँ बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार का होगा और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप सबको किस प्रकार से तैयार कर लेना है और दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और समझ लें। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सभी लोग प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा गया है निम्न में से किसमें 23 गुण सूत्र होते हैं। तो देखिएगा, इसका जो उत्तर आएगा ये आपका आ जाएगा द्वितीयक उस साइड में, ये इसको यहाँ से आपको लिख लेना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा गया है सेब में फल का खाद्य भाग होता है। देखिएगा, सेब में फल के खाद्य भाग को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा मासल पुष्पासन। यहाँ से आपको लिख लेना है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा गया है डीएनए की अम्लीय प्रकृति का कारण है। सी नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आपका फॉस्फेट समूह आ जाएगा। यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। इसके अलावा डी नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा इसका जो उत्तर आएगा ये आपका चौथे नंबर का आ जाएगा सूक्ष्म जीव। और उसके अलावा ई नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा ई नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख लेना DSRNA लाइकेन बनते हैं। देखिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लाइकेन बनते हैं। लाइकेन कैसे बनते हैं, कवक व शैवाल से बनाए जाते हैं या बनते हैं। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जी नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। देखिएगा, जी नंबर का क्वेश्चन जो आपसे परीक्षा में पूछा गया है इसका उत्तर आपको लिख लेना है कैसा होता है, सीधा होता है। और उसी के नीचे यहाँ से आप सभी लोग इन प्रश्नों को देख लेंगे। देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ से आपसे पूछी गई है। पहले रिक्त स्थान को देख लें, परिवार नियोजन कार्यक्रम को अब के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है परिवार कल्याण कार्यक्रम, परिवार और आगे आपको लिखना है कल्याण और आगे आपको लिखना है कार्यक्रम। परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आकारी व अनुवांशिक रूप से समान जीव कहलाते हैं। बी नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ से आपको लिखना है क्लोन। क्या कहलाते हैं, ये क्लोन कहलाते हैं। इसके अलावा सी नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, क्या लिखा है 18वें अलिंग सूत्र की ट्राइसोमिकता से मनुष्य में हो जाता है। देखिएगा, सी नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ से आपको लिख लेना है एडवर्ड। देखिएगा, क्या लिखना है एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा गया है। देखिएगा, एडवर्ड सिंड्रोम यहाँ से आपको लिख लेना। डी नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, माइक्रोस्पोरम व ट्राइकोफाइनेट जैसे कवक मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। डी नंबर का क्वेश्चन जो लिखा गया है यहाँ से आपको लिख लेना है दाद। इसके अलावा ई नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, क्या पूछा गया है जैव नियंत्रण में प्रयुक्त अधिकांश ब्यूरो वायरस वंश से संबंधित होते हैं। ई नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आपको लिख लेना है यहाँ से न्यूक्लियोपोली। न्यूक्लियो यहाँ से आपको लिख लेना है पूरा न्यूक्लियोपोली
पाली और आगे आपको लिखना है न्यूक्लियोपाली और इसके अलावा हेटोवायरस, न्यूक्लियोपाली हेटोवायरस, इस प्रकार से आपको लिख लेना है इसमें। इसके अलावा 1 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। पेप्टाइड सी परिपक्व में अनुपस्थित होता है। देखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आपको लिख लेना है, ये इंसुलिन में उपस्थित होता है। उसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जीवों के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक ताप तथा है। देखिएगा जी नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख लेना है जल, या यहाँ से आपको लिखना है वर्षा। ये दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सही जोड़ी पूछी जाएगी, आप सभी लोग यहाँ से सही जोड़ी का मिलान कर लेंगे। तो पहले नंबर की जो जोड़ी लिखी है इसका मिलान आपको छठे से कर लेना है, और दूसरे नंबर की जो जोड़ी लिखी है बी नंबर की, इसकी जोड़ी का मिलान आपको 5वें से कर लेना है। देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान आपका 5वें से हो जाएगा। सी नंबर की जोड़ी का मिलान आपको दोस्तों इससे कर लेना है, और इसके अलावा डी नंबर की जो जोड़ी लिखी है इसका मिलान आपको इससे कर लेना है, और इसके अलावा ई नंबर की जो जोड़ी लिखी है इसका मिलान आपको दोस्तों दूसरे नंबर से कर लेना है, और एफ नंबर पे जो जोड़ी लिखी है इसका मिलान आपको चौथे से कर लेना है, और इसके अलावा इसकी जोड़ी का मिलान आपको इससे कर लेना है। इस प्रकार से आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लें। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों इनको आपको नोट कैसे कर लेना है। पहले क्वेश्चन को देखें, बीजाणु। देखिएगा पहले क्वेश्चन में जो लिखा है, निम्न शब्दावली को सही विकसित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों इनको आपको विकसित कैसे करना, लिखना कैसे है, क्रम से लिखना है। तो देखिएगा पहले नंबर पे आपको ये लिख लेना है बीजाणुजनक ऊतक, और इसके अलावा दूसरे नंबर पे लिख लेना है पराग मात्र कोशिका, और इसके अलावा तीसरे नंबर पे लिख लेना आपको लघु बीजाणु चतुष्कक, और इसके अलावा अगले नंबर पे आपको लिख लेना है परागकण, और इसके अलावा आगे लिख लेना नर युग्मक। इस प्रकार से ये पूरे व्यवस्थित हो जाएंगे। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निषेचन न होने पर पीत पिंड कॉर्पियस का क्या होता है। देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसको मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। निषेचन न होने पर पीत पिंड एक सफ़ेद काय कार्पस एल्बिकेंस में बदलकर प्रोजेस्टेरोन बनाना बंद कर देता है। देखिएगा इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार मैं पुनः इसको आपको पढ़ देता हूँ। निषेचन न होने पर पीत पिंड एक सफ़ेद काय कार्पस, काय कार्पस आपको कैसा लिखना है, काय, यहाँ से आपको काय ही लिखना है, यहाँ से आपको लिखना है सफ़ेद काय। देखिएगा फिर मैंने गलती की, सफ़ेद यहाँ से आपको लिखना काय, और यहाँ से आपको लिखना है कार्पस, ये इस प्रकार से। और आगे आपको लिखना है काय कार्पस एल्बिकेंस, और आगे आपको लिखना है एलबी, और आगे आपको लिखना है एल्बिकेंस में बदलकर प्रोजेस्टेरोन, कैसे लिखना, प्रोजेस्टेरोन, और आगे लिख लेना है बनाना बंद कर देता है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। वंशागति के क्रोमोसोम वाद को कितने प्रस्ताव किया गया है। यहाँ से आपको लिख लेना है वंशागति के क्रोमोसोम वाद को सटन व बोवरी ने 1902 में प्रस्तावित किया है। और उसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ये जो लिखा है आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। टाइफाइड के रोगजनक का नाम लिखिए। देखिएगा टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है, यहाँ से आप लोग लिख लें साल्मोनेला, साल्मो, और आगे आपको लिखना है नेला, और आगे आपको लिख लेना है साल्मोनेला, और आगे आपको लिखना टाइफी। टाइफी आप इस प्रकार से पूरा लिख लेना, यहाँ से ये इसका रोगजनक का नाम है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा इसमें आपको लिख लेना है बेकर्स ईस्ट। कौन से ईस्ट का प्रयोग करते हैं, बेकर्स ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एंजाइम एडीए का पूरा नाम लिखिए। देखिएगा एंजाइम एडीए का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है एडिनोसिन डीएमिनेज। यहाँ से आपको लिखना है एडिनोसिन, और आगे आपको लिखना है डीएमिनेज, यहाँ से आपको पूरा लिख लेना है। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। EcoRI रेसिस्टेशन, ये जो लिखा गया है इसका पूरा उत्तर आपको मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। तो देखिएगा इसका उत्तर होगा एंजाइम नामकरण परंपरा अनुसार नाम का पहला अक्षर वंश तथा दूसरा व तीसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका की प्रजाति से लिया जाता है, जैसे एस्चेरिया कोलाई से ई तथा CO। इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें, और उसी के नीचे अगला क्वेश्चन लिखा है। एक अच्छे गर्भ निरोधक के 4 गुण लिखिए।
अंडोत्सर्ग को परिभाषित कीजिए। परागकण भित्ति की रचना में टेपोमेन ये जो लिखा है, आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर परीक्षा में आएगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया है। और आगे क्वेश्चन देख सकते हो, ये जो लिखे हैं आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट करते चले। टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर परीक्षा में आएगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे पूछा जाएगा जैसा कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देख ले, पीसीआर क्या है, अनुवांशिक रूपांतरण फसलों के लाभ व हानि का वर्णन करना है। और आगे क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। टोटल आपके पेपर में दोस्तों 19 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ से आपको दिखा दिए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।